घंटे इंतजार के गुजारे नहीं गुजरे थे। ये साल इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। न ठहरा दुख, न ठहरा सुख, बस प्रेम ठहरा। बाकी जो गुजरना था वो यूं ही गुजर गया। दोस्तों, आमतौर पर हम पुराने साल को विदा करते वक्त अक्सर पुरानी बातें किया करते हैं, लेकिन मैं इस पुराने साल को विदा करते हुए आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम है शेखर और मैं आपके साथ मिल रहा हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है द मिरर टॉक्स मैजिक। आप समझ सकते हैं कि मिरर टॉक्स मैजिक नाम में ही मैजिक है, और ये मैजिक मिरर में नहीं है, ना ही बातों में है। मैजिक है आपके भीतर, आपके अपने आप में, आपकी सोच में, आपके विचारों में। बस उन्हीं को बदलने की एक छोटी सी कोशिश जो मैंने अपने साथ की, मैं चाहता हूँ आप भी खुद के साथ करें। नए साल की शुरुआत हम जब भी करें तो अक्सर हम पुरानी बातों को याद करते हुए करते हैं, राइट? यही सोचा होगा ना आपने, पुराने साल में ये नहीं हुआ, पुराने साल ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, यार पुराने साल में मैं ये नहीं कर पाया, काश ये हो जाता तो क्या होता। होता है ना ऐसा? ऐसा होना नहीं चाहिए। पुराने साल को मैं चाहता हूँ आप विदा करें शुक्रिया के साथ, थैंक यू के साथ। थैंक यू उनको जिन्होंने आपका साथ दिया, थैंक यू उनको भी जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो अगर साथ देते तो शायद आप आज इतने मजबूत नहीं होते। आप खुद को जान ही नहीं पाते कि मैं भी ये कर सकता हूँ। थैंक यू उन लम्हों को दीजिए जिन्होंने आपकी परीक्षा ली। थैंक यू उन सभी पलों को दीजिए जिसमें आपने थैंक यू बोला ईश्वर को कि काश आप मेरे साथ थे, वरना मैं पता नहीं क्या होता मेरे साथ। थैंक यू कहिए उन तमाम बातों को, थैंक यू कहिए उन तमाम लोगों को, थैंक यू कहिए उन तमाम गुजरे हुए घटनाओं को, जिन घटनाओं की वजह से आप एक बेहतर इंसान बनने में कामयाब हो पाए और आज एक कॉन्फिडेंस लेकर 2025 में प्रवेश कर रहे हैं मेरे साथ। मैं चाहूँगा आप शुक्रिया कहना सीखें। जी हाँ, छोटा सा शब्द है शुक्रिया, लेकिन बहुत मायने रखता है दोस्तों। ये मेरे ज़िंदगी में बड़ा चमत्कारी सिद्ध हुआ है, और हाल ही की एक घटना मैंने जब अखबार में पढ़ा तो मैं यूँ समझिए कि मेरा जीने का नज़रिया जो है वो काफ़ी हद तक बदल गया। हम लोग अक्सर अखबार को पढ़ कर के यूँ ही रख देते हैं, लेकिन अक्सर उससे हम देखें, अगर उसको रीड बिटवीन द लाइन जिसे हम कहते हैं, किताबों के भीतर जो किताबें छुपी हुई है, जो लाइन के भीतर के भाव हैं, उन्हें अगर हम सीखें तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी कुछ सिखा देती है। कुछ लम्हे आपका जीवन बदलने में किस कदर कामयाब होते हैं। एक प्लेन क्रैश हुए हैं अभी हाल ही में 2। उनमें से एक प्लेन क्रैश में क्या हुआ आपको पता है? कज़ाकिस्तान में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था, और उस वीडियो बनाते वक्त वो सिर्फ अपने अल्लाह से बात कर रहा था। उर्दू ज़बान में था, मैं समझ नहीं पाया। वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ होगा, आपने भी देखा होगा। उस मैं शायद मैं यही कह रहा हूँ, मेरे ख़्याल से वो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा था हर बात में। तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर, अल्लाह या जो कोई भी हमारा तारनहार है, पालनहार है, हम उसका बस शुक्रिया अदा करते चलें और आप मैजिकली, मैं कहूँगा कि मिरेकली, वो इंसान उस प्लेन क्रैश से साफ-साफ बच निकल आया। और वो शायद अपनी मौत का लाइव वीडियो अपने परिवार के लिए बनाना चाहता था, वो लाइव कर रहा था। लेकिन देखिए, इसी के मेहर कहते हैं, इसी को कहते हैं कि ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। यानी आप उस बोझ से मुक्त हो गए, जो बोझ आपने अपने दिल पर रखा हुआ था। और बोझ से हल्का होना अक्सर आपको उड़ान देता है, ऊँचा उठने की प्रेरणा देता है, आपको हल्का बनाता है। आप देखते हैं कि सबसे प्रभावशाली जो देवता है कलयुग के, वो है हनुमान जी। और हनुमान जी जब लंका में जाते हैं और वहाँ से सारी चीज़ें खोज खबर लेके आ जाते हैं, तो राम जी उनको कहते हैं कि तुम मेरे भरत के समान भाई हो, तुमने ये कैसे कर दिखाया हनुमान। तब हनुमान दास भाव से कहते हैं, नाथ ना कछु मोरी प्रभुताई। मतलब इसमें मेरी कुछ बड़ाई ही नहीं है। तो यहाँ आकर जब आप झुक जाते हैं, और झुकने के बाद तो अगले का हाथ सिर्फ आशीर्वाद के रूप में उठता है। तो ईश्वर का हाथ भी आपके ऊपर आशीर्वाद के रूप में उठे। हम चाहते हैं कि नया साल आपके लिए शुक्रिया कहते हुए गुजरे। और शुक्रिया तभी निकलता है ना, जब हमारे साथ कुछ बेस्ट होता है, जो अच्छा होता है, जब हमारी लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया होता है, तब हम सोचते हैं कि हाँ, ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। मैं चाहता हूँ आपके सबकी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया से अच्छी अच्छी चीज़ें हों, आपके सपने सच हों, आपकी बातें जो सोची हैं आपने वो सब मैनिफेस्ट हो जाएं, और आप एक बेहतर इंसान बनकर नए साल में प्रवेश करें, और अगले साल में और भी एक कामयाबी के निशान को, झंडे को अपने हाथ में थामे हुए आगे बढ़ें। तो आप सबका शुक्रिया। इस नई शुरुआत में मैं आपके साथ रहूँगा। और हाँ, एक और ख़ास बात, एक ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैं अक्सर करता हूँ। जी हाँ, मैं छोटी सी एक पुस्तिका अपने साथ रखता हूँ। आप देखेंगे ये क्या है,
जी हाँ, ये बहुत ही मैजिकल पुस्तिका है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा पॉकेट हनुमान चालीसा, गॉट इट। और जब भी मैं किसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, मैं जब भी किसी चीज़ को लेकर दुविधा में होता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिंपली इसका कोई भी पन्ना खोलता हूँ, कोई भी पन्ना खोलता हूँ और उसके ऊपर उंगली रख देता हूँ। जैसे मैंने उंगली रखी, जो भी कोई चौपाई आती है मैं उससे पढ़ लेता हूँ। जैसे मैंने देखा है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। यानी इससे मैं जो अर्थ लेता हूँ वो ये है कि आप ईश्वर की संतान है। हनुमान जी जैसे शिव का अपने आप में स्वरूप हैं, शिव जी के अवतार कहे हैं। इसका मतलब ये है कि हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महायश की सारे जगत में वंदना होती है। यानी आप स्वयं भी ईश्वर का अंश हैं, और जब तक ईश्वर का अंश आपके अंदर विराजमान है, यकीन मानिए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो बी ब्रेव, निडर बनिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। और हाँ, इस यात्रा में अगर शेखर आपके साथ किसी भी रूप में अगर आगे बढ़ सकता है तो ज़रूर मुझे भी शामिल कीजिए। आपको मेरी बातें कैसी लगी इस बारे में ज़रूर मुझसे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, आप किस पर क्या सुनना चाहते हैं मुझसे ज़रूर मिलिएगा, बातें करिए मुझसे, जुड़िए, हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं, 2025 को बनाते हैं रॉकिंग ईयर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।